नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हमारा टेरेस गार्डन थोड़ा मायूस है क्योंकि आप देख सकते हैं सभी कुछ बिखरे हैं। इसके पीछे वजह है आंधी तूफान। आंधी तूफान की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे गार्डन को, और इतनी भयंकर ये आंधी थी कि बहुत सारे जो पौधे हैं वो जड़ से उखड़ भी गए हैं। आप देख सकते हैं हमने जो कुछ लकड़ियां डाल रखी थी उसके साथ ही गमले भी गिर गए थे। तो हम सभी को ठीक कर रहे हैं, सभी को अरेंज कर रहे हैं। फिर से हम साफ़ सफाई कर रहे हैं सभी कंटेनर्स में जो भी गाछ जो भी नुकसान हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैसे ये गवार की फलियां जो है वो पूरी तरीके से अब टूट कर गिर चुका है। तो इन सभी को अरेंज करने में फिर से वही हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा, मगर हमारी हार्वेस्ट बंद नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं आज पाट के सागों से। हमारे पाट के साग तैयार हो रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से आप अलग अलग प्रकार के सागों को देख रहे हैं। कभी आप हरे चौलाई को देख रहे हैं, कभी लाल चौलाई को, कभी कलमी के सागों को। आज इसी कड़ी में हमने पाट साग को जोड़ लिया है। तो चलिए ये बहुत ही ताज़े ताज़े पाट के साग हैं, इसको हार्वेस्ट करते हैं। पाट को वैसे पटुआ भी कहा जाता है, आपको मालूम है, अंग्रेजी में इसे जूट लीव्स कहते हैं। बहुत ही गुणकारी साग होता है, आपको भली भांति मालूम है। हमने इसके ऊपर पहले ही हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानकारियाँ साझा कर रखी है और आप इसको भरपूर तरीके से गर्मियों में सेवन कर सकते हैं। ये काफ़ी पुराने पाट के साग हैं, इसीलिए हम इसे बिल्कुल बहुत ही नीचे से कट कर रहे हैं। अगर ये बहुत ही ताज़े ताज़े होते तो हम ऊपर ऊपर से पिंचिंग करते, तो कुछ ही दिन में हम इसको पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। मगर अभी इसको टाइम है, इसलिए हम हार्वेस्ट कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में हमें इनसे और भी अच्छे खासे साग मिलेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पाट साग के बगल में एक और ये जो पौधा टूट गया है, ये है बासक का पौधा। तो ये भी टूट गया है, हालांकि ये कटिंग से लग जाते हैं और इसको हम कोशिश करेंगे कि एक कंटेनर में या फिर इसी कंटेनर में लगाने का। बरसात का समय बिल्कुल उचित होता है इस प्रकार के कटिंग्स को लगाने का। हालांकि ऐसे कटिंग्स कभी कभी हमें बाय चांस मिल जाते हैं आंधी तूफान में और हमें उन्हें लगाना पड़ जाता है। कंटेनर्स की कमी होती है, इसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि कहीं भी इसे स्थापित कर दें, वरना उसी कंटेनर में हम लगा दिया करते हैं। तो दोस्तों इधर भी कुछ कंटेनर्स में पाट साग हैं, इसको भी हार्वेस्ट करते हैं। ये भी बहुत पुराने पाट के साग हैं, आप इसके पत्तों को देखकर समझ सकते हैं। ये बहुत ही हल्के हरे रंग के पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे। जो बिल्कुल नए नए पाट के पत्ते होते हैं वो गहरे हरे रंग के होते हैं, और आपको हम नए पत्ते भी दिखाएंगे। जो नए पाट के साग हमारे तैयार हो रहे हैं उसको भी दिखाएंगे, मगर उससे पूर्व पुराने पत्तों को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही ये बाजू में भी एक और कंटेनर है पाट साग के, ये भी पुराने पाट के ही पत्ते हैं, तो इसको भी हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट में ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा है क्योंकि हम पूरी तरीके से हार्वेस्ट कर रहे हैं। उसको बंचेस में पकड़ने के बाद हम एक ही बार में इस प्रकार से कैंची से काट ले रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा पाट के साग का हार्वेस्ट पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने भरपूर तरीके से पाट के सागों को हार्वेस्ट कर लिया है। हमारे टेरेस गार्डन में इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हार्वेस्ट रुक जाएगी। हार्वेस्ट तो निरंतर चलती रहेगी। तो चलिए और भी कुछ हार्वेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाट साग के बाद और भी कुछ छोटे मोटे सब्जियों को हार्वेस्ट करते हैं जो हमें आज मिलेंगे। शुरुआत करते हैं इस फूल से। पम्पकिन के फूल अभी हमें बहुत ही कम मात्रा में मिल रहे हैं, कभी कभी ज़्यादा मात्रा में मिल जा रहे हैं, मगर इनको तोड़ना भी बहुत ही ज़रूरी है, वरना फिर यूँ ही मर जाएंगे और फिर मरने के बाद फिर वो किस काम के आएंगे। इसके साथ ही 2-4 करेले हमें दिख रहे हैं, मगर हमें उम्मीद है कि 2 से ज़्यादा शायद ना मिले, क्योंकि ज़्यादा छोटे करेले को हार्वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है। ये थोड़े से बड़े प्रवृत्ति के करेले हैं, इसीलिए इनको बढ़ने देते हैं और सिर्फ 2 ही करेले जो हमें दिख रहे हैं कि हाँ इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, उन दोनों को हमने हार्वेस्ट कर लिया है। दोस्तों करेले और पम्पकिन के फूल के अलावा आज हमें एक और सरप्राइज़ मिला है। जी हाँ दोस्तों, चलिए सीधे ले चलते हैं उस सरप्राइज़ की ओर। दोस्तों ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है खीरा। ये खीरा हमें नज़र ही नहीं आया, ये इस प्रकार से पत्ते में छिपा रह गया, हमें अचानक से आज दिखा और फिर क्या था, इसको हमने हार्वेस्ट कर लिया।
तो कई बार ऐसे होते हैं, कुछ कुछ सब्जियां आपको दिखते नहीं हैं और अचानक से 1-2 दिन के बाद आपकी नज़र पड़ती है, और ऐसा ही रहा इस खीरे के साथ। तो चलिए कुछ मिर्चियों को भी हार्वेस्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे मिर्ची अब लाल हो चुके हैं। आप मिर्ची के बागान का कंडीशन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से भयानक आंधी तूफान का सामना ये वनस्पति किए होंगे। तो दोस्तों, ये जो मिर्च का पौधा है ये बिल्कुल कंटेनर से बाहर आ चुका है और इसको हम दोबारा से प्लांट तो करेंगे, मगर इसके बचने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि ये बहुत ही मिड अवस्था के मिर्च के पौधे हैं। अगर छोटे होते तो शायद लग भी जाते। फिर भी हम कोशिश करेंगे इसे जीवित रखने का, मगर इसमें जो भी मिर्चियां हैं वो किसी काम की नहीं होंगी अगर ये पौधा मर गया, इसलिए हम इसको हार्वेस्ट कर लिए और इसको अब इसी कंटेनर में अच्छी तरीके से हम लगा देंगे। बाद में हम मिट्टी से इसको फिल कर देंगे, मगर चलिए सबसे पहले हम मिर्च को हार्वेस्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लाल मिर्च आज हमें दिख रहे हैं और साथ ही साथ कुछ हरे मिर्च को भी हार्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो मिर्च के पौधे हैं वो गिर गए थे। बहुत सारे को हमने फिर से स्थापित किया है और बहुत सारे जो कंटेनर्स दीवार के ऊपर थे, खैर वो तो बच गए क्योंकि हमने तार से बांध रखा है। इसके साथ ही कुछ बड़े बड़े जो वृक्ष हैं उसको भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मगर इस प्रकार की जो आंधी तूफान आती है इस वजह से गार्डनर्स को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। हम इतने मेहनत से पेड़ पौधे को तैयार करते हैं और इस प्रकार से जब प्राकृतिक आपदा कह लीजिए या फिर कई बार तो जानवर भी नुकसान पहुंचाते हैं। खैर हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे साथ कुछ बंदर का सीन नहीं है। काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि हम सब्जियों को नहीं उगा सकते हैं क्योंकि बंदर परेशान करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इन सभी के बावजूद अगर आप गार्डनिंग को कर रहे हैं तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। सभी चैलेंजेस को फेस करने के बाद भी आप निरंतर अगर सब्जियों को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। इस भयानक आंधी तूफान को फेस करने के बाद भी आप सभी कंटेनर्स को दोबारा से खड़े कर रहे हैं, जीवित कर रहे हैं और हार्वेस्ट को कर रहे हैं, तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का हार्वेस्ट पूरा हो चुका है। आज हमने भर भर के लाल मिर्चियों को हार्वेस्ट किया है। एक खीरा हमें दिख गया, 2 करेले दिख गए, एक पम्पकिन का फ्लावर और भरपूर मात्रा में पाट के साग। और इसी के साथ आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा हो गया इस आंधी तूफान के सामना करने के बाद भी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप भी भरपूर तरीके से हरी सब्जियों को अपने घर के छत पर उगा रहे होंगे। जहाँ पर भी आप खेती कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, वहीं पर उगा रहे होंगे। इसी प्रकार से उगाते रहे हरे सब्जियों को, ऑर्गेनिक सब्जियों को, उसका सेवन करते रहे निरंतर हमारी तरह और स्वस्थ रहे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।